नहीं, हमारे को जो हमने उनको कमिट किया था लास्ट ईयर, वो हमने उसके परफॉर्मेंस उनको किया है। उन्होंने आगे साल के लिए भी इंडिकेट किया, गाइडलाइंस दिए हैं, तो उस पर हम काम करेंगे FY24 में। तो सर जो पावर कोर्ट के लिए जो समस्या था, इस बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन? नहीं, हमें एनुअल रिव्यू, लास्ट ईयर का जो एनुअल रिव्यू था उस पर जो हमने कमिट किया था, जो हमारा कैपेक्स था, जो हमारा ONM था, जो हमें गाइडलाइंस दिए गए थे, उसके परफॉर्मेंस की रिव्यू हुई है। और FY24 के लिए जो गाइडलाइंस हमें दी गई है, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके हिसाब से काम होता है। तो 23-24 में क्या लक्ष्य क्या है? 23-24 का ऐसा टारगेट नहीं है हमें। हमने कुछ कमिटमेंट दे रखा है, जो शुरू में वेस्टिंग ऑर्डर में जो हमने कमिटमेंट दिया है, वो तो हमको मीट करना ही पड़ेगा AT&C लॉस का। कैपेक्स के टारगेट हर साल हम उनसे सबमिट करेंगे। कैपेक्स उन्होंने अप्रूव किया है, तो वो कैपेक्स हमको शेड्यूल के हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो सिस्टम अच्छा बनेगा। सर पिछले साल की जो कैपेक्स था वो भी पूरी हो चुकी है, 100% पूरी? सो कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 70 to 80% हर साल हम करते हैं। लेकिन सर सर्विस में कुछ जो कैपेक्स तो ग्राउंडेड हो रहा है, हाँ। लेकिन तो सर्विस से वहाँ कभी ना कभी प्रॉब्लम हो रहा है। इस साल हमारा जो मेन प्रॉब्लम आया था, जो नॉर्मली हर साल नहीं आता, काल बैसाखी। पिछले साल हमारा काल बैसाखी शुरू हुआ अप्रैल-मई में और ख़त्म हो जाता है जून तक। अब देखिए, अब नहीं है कुछ ऐसा प्रॉब्लम। इस साल मार्च 18 को काल बैसाखी शुरू हुआ और 87 बार काल बैसाखी पिछले साल। मैं TPS और CODL की एरिया की बात कर रहा हूँ, और इस साल 237 काल बैसाखी हुआ है। तो इतने काल बैसाखी को हैंडल करने के लिए जो लोग हैं वो लगातार काम करते हैं। अभी केंद्रपाड़ा देखिए, 3 दिन लगातार काम किया, ख़त्म करके हुआ, पूरे सारे कंज्यूमर्स को फीड दिया, फिर से शटडाउन हो गया। तो वो काम करने वाला आदमी तो वही है ना, तो उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आता है। तो हम कोशिश में लगे रहते हैं सिस्टम सुधारने के लिए। ओवरलोड का कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरलोड कोई प्रॉब्लम नहीं है। काल बैसाखी एक नेचुरल डिजास्टर कैटेगरी में आता है, ये तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। और एडवांस नोटिस जैसे कि बड़े साइक्लोन में 4 दिन का मिलता है, इसमें 3 घंटे का मिलता है। तो हमारे पास मटेरियल और मैन पावर की कोई कमी नहीं है, कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है और इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा था। इस बार एक बड़ा टावर भी गिर गया, जो नॉर्मली काल बैसाखी में नहीं गिरता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस साल का थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही था। तो फिर भी हमारे लोगों ने काम किया है। आपने तो देखा होगा ना, रेस्टोरेशन ऑफ सप्लाई। फेलियर हो रहा था बार बार, हम बार बार इसको रिस्टोर कर रहे थे। सर इस बार जो अगले साल में भित्ति भूमि जो है उसको रिस्टोरेशन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरेशन के लिए कुछ नया हर साल हमें कैपेक्स दिया जाता है, जिसमें 33 kV लाइन, प्राइमरी सबस्टेशन, 11 kV लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, LT तक सारे की फंडिंग हुई है। तो हम वो सारा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो तो 5 साल का एक टारगेट है, उसमें ये 4था साल है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी फंडिंग हुई है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करेंगे एज पर शेड्यूल। तो जो फंडिंग हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी काम चल रहा है या कंप्लीट हो गया? सभी पे काम चल रहा है, अलग अलग जॉब्स होते हैं। जैसे एलिफेंट कॉरिडोर में काम होता है, स्कूल एंड आंगनवाड़ी में काम होता है, शिफ्टिंग ऑफ लाइंस, ODSSP 4 है, ODS 1, 2, 3 खत्म हो चुका है। और नए कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से पैसे मिलते हैं, तो उनको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ऑर्डर डालते हैं और वेंडर अपॉइंट कर काम करते हैं। सो आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होगा। सर TPC जो क्या लॉस में चल रहा है, कोई पता नहीं, TPC लॉस में है। तो जब से टेक ओवर किया सब कारोबार तो अच्छा चल रहा है। हाँ, केते गुड़िए इंस्ट्रक्शन से दिया जाइए एवं से निर्धारित समय भितर ताकू कंप्लीट करने यथा फीडर मीटरिंग, ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग, ये सब जिन कंप्लीट करने निर्धारित समय भितर कहुई एवं से अन्य जो सब पारामीटर्स ऑपरेशनल पारामीटर अच्छी जोटा कि वेस्टिंग ऑर्डर दिखाई ताकू स्टिक करने कहुई एवं कमिशन सब शुणाणी करछन्ती एवं कमिशन जे निकट भविष्य में किसी सीनियर ऑफिसर विभिन्न डिस्कम को जिबे एवं कार्य अनुधान करेंगे एवं से कार्य अनुसार कमिशन परवर्ती पदक्षेप नेबे। नहीं से भाया पर्टिकुलर कौन जिन ओभरऑल वार्षिक गत वर्षर से कार्यर समीक्षा करा जायथिला, गत वर्षर कार्य समीक्षा होता भितर पावर कट भी आसो, विभिन्न फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी आसो, विभिन्न जिन सब रही बिलिंग कलेक्शन ये सब विभिन्न जिन रही गत वर्षर समीक्षा करा जायथिला, गत आर्थिक वर्षर समीक्षा करा जायथिला। नहीं अधिकारी मानक निर्देश दि जाइए प्रत्येक मास विभिन्न डिस्कम प्रत्येक अधिकारी गोटे डिस्कम दायित्व दि जाइए जाइकरी प्रत्येक मास से डिस्कम विभिन्न डिविजन को पर्यवेक्षण करके अनुधान करेंगे कौ भाया कार्य से चली।
जहाँ तो काली आम प्रेस नोट देइथिलु सेतिरे जो कमिशन जो अप्रूव करथिले तांकर 19 कोटी टंका पाखापाखि सेटा कोहलिया खर्च होईछि सेगुडा मध्य अनुध्यान कराजिवो। हाँ सेटा गोटे तृतीय पक्ष ऑडिट कराजिवो। ओईआरसी जन तृतीय पक्ष को दायित्व देइछन सेमान ऑडिट कर से विभिन्न पैरामीटर्स में विभिन्न जिनस दिया गोटे पर्टिकुलर किसी सेमती नाही आउ विभिन्न पैरामीटर्स रही सबू जगार एकाठी कले जाकि पावर कटा कम हो पार आमती गोटे पर्टिकुलर जिनस फोकस कले तो पावर कट कम हो पार तार विभिन्न इनपुट्स रही तेणु सबू जगह जब पदक्षेप टार्गेट गोटे से अचिव करेंगे ताहले जाकि पावर कटा नियंत्रित हो नहीं तागिद किसी कराए से कहुई कि यू जिन सब अचिव करेंगे विभिन्न समय से कहुई ये पर्टिकुलर जिन तुम कर गोटे दिग्दर्शन दि जाए मुझे कहबी गोटे दिग्दर्शन दि जाए तुम ये कर करले माने ये सब जो असुविधा होची कंज्यूमर सेवा विषय जो सब असुविधा गुड़िक होची से गुड़ा निराकरण करा जाय परिबो। मु जोटा कहितली गतकाली भी आमे कहितलु जे आमे जो 5000 कोटी टंका तांको अप्रूवल 5600 कोटी टंका अप्रूवल दिया जो 5 वर्ष से माने करिवे ता भितरु ए आमे से माने हम पाखे कागज पत्र दाखल करछन से 1900 कोटी टंका खर्च कर सारछन এবং সেগুড়িক অনুধান করা যাবে।